अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। चार टॉप स्टोरीज हैं मेरे पास जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले एबीएन न्यूज़ ने एक खबर दी है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो ये है कि एक पानी की टैंकी है, उस पर बाबा जी यानी कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर लगी थी और उस पर भी गवर्नमेंट को और इदारों को तकलीफ हुई। इसके अलावा तीसरी खबर मेरे पास ये है कि अलीमा खान को आर्जी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और चौथी खबर जिसके ऊपर मैं पहले भी आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका था कि गोजरा में दुरूद सलाम पढ़ने पर एफआईआर काट दी गई है। उस एफआईआर की कॉपी भी मुझे मौसूल हो गई है। इन चार खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों के बारे में आवाज़ उठाता है, आपकी पार्टी में के बारे में आवाज़ उठाता है, आपके शहीदों और मजलूमों के बारे में जो आवाज़ उठाता है, उनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि तहरीक लब्बैक की आवाज़ बहुत दूर तक जाए और बहुत ज़्यादा आवाम तक जाए ताकि लोगों को भी पता चले और हुकूमत को भी पता चले और बाहर मुल्क भी लोगों को पता चले कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचलने की घनौनी साजिश हुकूमती सतह पर हो रही है। जी नाजरीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। एबीएन न्यूज़ ने एक खबर नशर की है जो स्क्रीन आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको नजर आएगा। सुनने में ये आया है बावसूख जराए से कि 3 दिन पहले जो शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया था और गवर्नर हाउस में गवर्नर से भी मिले थे और उन्होंने गवर्नर सिंध को कहा था कि आप अपना इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब MQM से जाके मिले हैं, उनके पार्टी लीडरों से मुलाकात की है और उनको भी यही कहा है कि इसको बताएं कि इस्तीफा दे दें, नहीं तो हमें मजबूरन इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नर कामरान टिसोरी ने पूरे कराची में पेनाफ्लेक्स लगा दिए कि सिंध की तरक्की के लिए कामरान टिसोरी ज़रूरी है। ये बोर्ड लगवा दिए पूरे कराची में, लेकिन ये बोर्ड भी उसको नहीं बचा पाए। आज ऑफिशियल एक खबर नशर की है एबीएन न्यूज़ ने कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। नाजरीन, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वाटर सप्लाई की टैंकी है पानी की सरकारी, जो कि बहुत हाइट पर है। उस पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर लगी हुई है। इंतजामिया की तरफ से वो तस्वीर हटाने की कोशिश की जा रही है। जिंदा लोगों से तो ये डरते ही हैं, लेकिन बाबा जी चूंकि इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तस्वीर से भी गवर्नमेंट को और पंजाब हुकूमत को इतना खौफ है कि उन्होंने पानी की टैंकी जो बहुत बुलंदी पर लगी हुई है, बाबा जी की तस्वीर उतारने के अहकामात जारी किए हैं और उनका मुलाजिम अब वो तस्वीर उतारता हुआ नजर आ रहा है। यह जुल्म और फसायत है जो कि हम पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ बयान कर रहे हैं कि जिंदा लोगों से तो डर है ही, लेकिन बाबा जी जो कि दुनिया में भी नहीं है उससे भी हुकूमत इतना खौफजदा है। तो अगली बात करेंगे नाजरीन, अलीमा खान को ATC अदालत ने आज आर्जी तौर पर सजा सुना दी थी कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, आप हिरासत में हैं। वो कहीं और अदालत में पेशी पर जाना चाह रही थी, लेकिन अदालत ने उनको कहा कि आप हिरासत में हैं, आप अदालत नहीं छोड़ सकती। इसके बावजूद अलीमा खान ने निकलकर बाहर तकरीर करने की कोशिश की और कुछ तकरीर भी की, मीडिया टॉक की, लेकिन पीछे से पुलिस आई, उन्होंने उसको वापस बुला लिया। अब यह समझ नहीं आता कि यह सज़ा टेम्पररी है या परमानेंट है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं अलीमा खान परमानेंटली तौर पर अरेस्ट नहीं है और वो जो उनकी यानी कि गिरफ्तारी थी वो आर्जी थी, सिर्फ उस अदालत में, ताकि वो अदालत से बाहर ना जा सकें। नाजरीन, तीसरी खबर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी कि गोजरा में एक इमाम मस्जिद है अहले सुन्नत के, उन्होंने
अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ा। दुरूद सलाम पढ़ने की वजह से उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनके ऊपर FIR काट दी गई है और उनको जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये हमारे साथ जो जुल्म और जबर का और फसायत का मुजाहरा किया जा रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप जितने भी TLP की खबरें देते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हक और सच की आवाज़ बहुत दूर तक जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन करें, ये जो मुल्क है और ये जो हुकूमत है, ये इस मुल्क को सेकुलर सिस्टम की तरफ ले जा रही है, क्योंकि इन हुक्मरानों को पता था और इनकी आंख में एक ही बंदा दुखता था, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और TLP। इसलिए उन्होंने मुरीदके का ये वाक़या किया और अल्लामा साद रिजवी को अनकंडीशनली तौर पर गिरफ्तार किया हुआ है, यानी कि अनअलानिया गिरफ्तार किया हुआ है और बताया भी नहीं है कि गिरफ्तार है कि नहीं है। लेकिन हकल वसा यही इम्कान है कि वो इदारों की तहवील में है। नाजरीन, अपने हक और सच के लिए और अपने ईमान के लिए और अपने दीन के लिए आप लोगों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप अपने मिशन पर कायम नहीं रहेंगे तो ये जालिम लोग आपके ऊपर सेकुलर सिस्टम नाफिज कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का और पंजाब हुकूमत का यही नज़रिया है कि यहाँ पर पहले इन्होंने लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई, फिर तकरीरों पे पाबंदी लगाई, फिर अभी दुरूद सलाम पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है। आने वाला वक्त दूर नहीं है, अगर कोई मर्द मुजाहिद और मुसलमान नहीं उठे तो ये अजान पर भी पाबंदी लगा देंगे और इसके बाद कुरान पाक पढ़ने पर भी पाबंदी लगा देंगे और मदरसों पर भी पाबंदी लगा देंगे। ये हमला जो हो रहा है ये सिर्फ TLP पर नहीं है, ये तमाम मुसलमानों के जो दीनी मसला है और उनका जो इस्लाम का मसला है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। और हमारे दिलों से जो और हमारी औलाद है, हमारी बच्चे हैं, उनके दिलों से इस्लाम को बहुत दूर किया जा रहा है और जो हमारी इस्लामी शनाख्त है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का कोई दीन मजहब नहीं है। ये जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पंजाब गवर्नमेंट, ये सिर्फ अपनी बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, इसराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और हर वो काम करेंगे जिनसे इनकी चापलूसी और बाहर वाले आका खुश होंगे। इसलिए आप मुत्तहिद और मुत्तफिक रहें, किसी भी गैर बंदे की बातों में ना आए। स्पेशली मैं TLP के कारकुनों को कहूँगा कि आप अपनी क़यादत का इंतज़ार करें, आपकी क़यादत जल्द बाहर आने वाली है। फिर जो भी इस हवाले से वो आप लोगों को अहकामात देगी, आप उन अहकामात पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बाकी भी जितनी दीनी पार्टियां हैं, मैं उन सब को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज उस एक इमाम मस्जिद के खिलाफ FIR कटी है, कल तमाम अहले सुन्नत के जितने भी मस्जिदें हैं उन सब के ऊपर भी FIR कटेंगी। आप बिखरे हुए हैं पहले ही, आप लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक हों ताकि इन जालिमों को आपकी तरफ से एक मुअस्सर जवाब मिल सके, नहीं तो ये हमारी दीनी शनाख्त मिटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।